तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैकलिंक पर कि किस तरीके से बैकलिंक बनाने होना। मैंने medium.com की जो बताया था आपको, उस पे आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मीडियम पर, तो उसका क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप आपकी साइट को रैंक कराना चाहते हैं बैकलिंक की वजह से या बैकलिंक के ज़रिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको उसका रीज़न मिलने वाला है और उसके बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है ऐसी, जिसके ज़रिए आपको आपकी साइट रैंक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमेशा की तरह हम देख लेंगे हमारा ट्रैफिक। अभी हो चुका है लगभग 4572, 856 हो रहे हैं। हम कर दें इसे रिफ़्रेश, तो ये हो गया 4583। ठीक है, तो बढ़ता है, लाइव हो रहते हैं हम मेरे इस पर हमेशा 18 20 30 तक रहते हैं लाइव। हम देखेंगे कभी उसे भी, लेकिन आज बात करते हैं हम बैकलिंक की। तो सबसे पहले तो बैकलिंक बनाना, ये एक तरीके से ब्लैक हेट में आता है, ब्लैक हेट एसईओ में आता है। ठीक है, गूगल इसे पसंद नहीं करता है कि आप आपकी बैकलिंक आप खुद बनाइए कहीं जाकर। अगर कोई जेन्युइन बंदा आपको दे रहा है, यानी कि आपकी साइट का रेफरेंस कहीं दे रहा है, तो वो बैकलिंक एक अलग बात है। लेकिन आप खुद से कमेंट में जाके स्पैम कर रहे हैं या कहीं भी जाके कुछ लिख रहे हैं बिला वजह, तो वो आता है ब्लैक हेट में। ठीक है, और इसकी वजह से होता क्या है, आपकी साइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाता है और मैक्सिमम लोगों का 11% तक चले जाता है। ठीक है, 11% मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं जिस वेबसाइट को फॉलो करता हूँ उस वेबसाइट का खुद 11% है, मेरा 1% है। लेकिन उस वेबसाइट का 11% है, मेरा भी 11% पर एक वक्त पे हो गया था। लेकिन मैंने जितनी मेरी बैकलिंक थी ओवरऑल, यानी कि एक भी बैकलिंक मैंने जैसे रखना था, मैंने सबके सब कुछ डिस्कवर कर दिया था सर्च कंसोल में सबमिट करके। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से स्पैम स्कोर को कम करना है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा उस पर। तो स्पैम स्कोर आपका बढ़ता इन्हीं वजह से, कहीं भी जाके स्पैम कमेंट करने की वजह से और आपकी साइट की लिंक देने की वजह से। तो बात ये क्लियर हो गई कि आपको आपके हिसाब से बैकलिंक नहीं बनाना है, खुद से बैकलिंक नहीं बनाना है। ठीक है, मैं बताऊँगा किस तरीके से बनाना है, लेकिन अभी तक कमेंट में जाके नहीं बनाना है। अगली बारी से इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा और आपकी साइट का स्पैम स्कोर बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि बैकलिंक बनाना कहाँ पर है। तो मैंने आपको दो जगह बताया था जहाँ पे आपको बैकलिंक बनाना है। एक है site.google.com। ठीक है, एक ये बताया था मैंने। इस पर पता नहीं आप में से कितने लोगों ने बनाया, क्योंकि इसका जो डीए है वो गूगल कितना ही है, यानी कि शायद 96 है इसका। फिर दूसरा जो है तो मैंने बताया था आपको medium.com से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बनाया है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। ये दो जगह बनाने से आपका खुद का एक दूसरे ईमेल आईडी से अकाउंट खोलिए और वहाँ पे आपकी साइट का लिंक दीजिए। लेकिन लिंक इस तरीके से देना है कि वो स्पैम ना लगे, यानी कि एक पेज पे 10 10 20 20 दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ एक लिंक देना है एक पेज पर आपकी साइट का पोस्ट का। ठीक है, आपकी किसी भी एक साइट की पोस्ट का लिंक दे दीजिए, आपकी किसी भी एक पोस्ट पर, किसी मीडियम या साइट की। अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद में वो जो पोस्ट है आपकी वो रैंक करने लगेगी। रैंक मीन्स, अब देखो रैंक बोले तो लोगों के लिए रैंक होता है गूगल के फर्स्ट पेज पर। ये जो साइट है ये फर्स्ट पेज पर नहीं आएंगी, क्योंकि इसका जो कंटेंट है आप 200 से 300 वर्ड कर रखिए, हमें ज़्यादा होना भी नहीं है। ठीक है, अब देखो लोग कह रहे हैं कि इस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। ट्रैफिक मैं बोलता हूँ आपको आएगा, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 3 से 4 महीने के बाद इस पर भी ट्रैफिक आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। यानी कि 10 10 15 15 हज़ार का ट्रैफिक आएगा इस पर महीने का। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता, 30 30 हज़ार तक का ट्रैफिक आएगा मेरी पोस्ट पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब ये तीसरे या चौथे पेज पर रैंक करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। हमने यहाँ से बैकलिंक लिया है। ठीक है, और बैकलिंक का फ़ायदा ये होता है कि एक साइट हमें रेफ़र कर रही है, गूगल को बता रही है कि देखो ये जो एक साइट है ये बहुत ही अच्छी है और इसकी लिंक मैंने दिया हुआ है अपनी साइट पर। कौन सी साइट दी थी आपको, इसका 95 से 96 डीए है। ये डीए आपको पता है कितना होता है तो। और जब इसके यहाँ इसकी ये साइट आपको जब आपकी लिंक दे रही है तो आपकी साइट की अथॉरिटी गूगल की नज़र में पड़ रही है, मोज की नज़र में नहीं। मोज की अथॉरिटी अलग है, गूगल की नज़र में अथॉरिटी अलग है। गूगल अथॉरिटी को कभी नंबर नहीं देता है, मोज देता है, डीएपी जिसे हम कहते हैं। तो ठीक है, अब गूगल की नज़र में जब बढ़ रही है तो आपकी साइट को रैंक कराएगा वो।
तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से गूगल को पता चलेगा कि आपकी साइट को रेफ़र कर रही है। तो देखो, ये है गूगल, ठीक है, ये एक सर्च इंजन है। फिर ये एक पोस्ट है मीडियम की, और ये एक साइट की, आपकी साइट की पोस्ट है, ठीक है। तो ये साइट की जो लिंक है ये दे रहा है, ठीक है, और इसको क्रॉल कर रहा है गूगल। तो गूगल के बोट इस पर आ रहे हैं, ठीक है, और इस पे आपकी साइट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो इसके ज़रिए वो आपकी साइट पे चले जा रहे हैं, और इसके ज़रिए गूगल को सिग्नल जा रहा है कि ये जो साइट है, ये वाली साइट इस पर दी हुई है, मतलब डी इसका ज़्यादा है, ये बड़ी साइट है, तो इस साइट की कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करना चालू हो जाएगी 2 मंथ के अंदर अंदर। मैं 2 मंथ आपको दे रहा हूँ, आप गारंटीज लीजिए, आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करना चालू कर देंगी दूसरे या तीसरे पोस्ट पर, पेज पर। अब पहले पेज पर लाने के लिए आपको अपडेट करना होगा उसे, फिर आपको बाउंस रेट कम करना पड़ेगा, आपके इस पर ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, तो 200-300 ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा आपके इस पर। फिर आपको किस तरीके से उसमें करेक्शन करिए, किस तरीके से पोस्ट को अपडेट करके, किस तरीके से इमेजेस लगा कर, किस तरीके से लोगों को उस पर ठहरा कर, ऑडियंस रोटेशन बढ़ा कर आपको फर्स्ट पेज पर आपको लाने की जिम्मेदारी होती है वो। लेकिन दूसरे या तीसरे पेज पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसकी है। तो ये है बैकलिंक का सार, समरी ये है बैकलिंक की, कि बैकलिंक आपको जब मीडियम से मिल रही है तो इसका मतलब है बहुत बड़ी बैकलिंक मिल रही है आपको। आपको कहीं और से बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं। मैंने जहाँ तक मेरी खुद की बात बताया है, मैंने स्पैम स्कोर बढ़ने की वजह से पूरी बैकलिंक को ख़त्म कर दिया था, मैंने डिसऑफ कर दिया था, और सिर्फ मैंने medium.com की और sites.google.com की बैकलिंक को रखा था। इसके अलावा मैंने कोई बैकलिंक का इस्तेमाल नहीं किया, और आज मेरी साइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है। मतलब बैकलिंक क्या बोलते हैं, फ्लो छोड़ दिया सब। मतलब बैकलिंक जो है वो स्पैम करके मत बनाइए आप, ये 2 जगह से लीजिए, और थोड़ा पेशेंस रखिए, और थोड़ा क्या बोलेंगे यार उसे, स्मार्ट वर्क भी कीजिए। स्मार्ट वर्क किस तरीके से, कि लोग कह रहे हैं कि मीडियम पे कितने वर्ड का आर्टिकल रखना है। तो देखो, मेरे हिसाब से मीडियम पे मैं रखता हूँ सिर्फ इंट्रो, जो कि होता है मेरा 200 से 500 वर्ड तक। कि देखो, अब जैसे मैं लिख रहा हूँ कोई टैग पर लिख रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, तो टैग पर मैं लिखता हूँ कि दोस्तों इस ब्लॉग में हम देखेंगे मोबाइल के रिव्यू के बारे में, एक्स मोबाइल के रिव्यू के बारे में, और इसके ये खासियत है, ये खासियत, ये नहीं लिखूँगा मैं इसमें, सिर्फ इसमें ये लिखूँगा मैं इंट्रो, कि ये मोबाइल यहाँ से लॉन्च हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, और फिर से नीचे लिख दूँगा, मैं डाल दूँगा अपनी लिंक, कि अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको बैकलिंक मिल रही है, तो उसका तो फ़ायदा ही, गूगल आपको क्रॉल कर रहा है इसी वजह से। दूसरा, जो ट्रैफिक आ रहा है आपका, वो भी इसके ज़रिए आपके पास पहुंच जा रहा है। तो इतनी बड़ी साइट पे से आपके पास ट्रैफिक जब आएगा तो वो आपकी साइट की और ज़्यादा अथॉरिटी बढ़ जाएंगी। समझ रहे हैं आप, कि 2 तरीके से फ़ायदा हो रहा है। एक तो बैकलिंक मिल रही है, बैकलिंक की वजह से क्रॉलर हमारी साइट पे आ रहे हैं। दूसरा, आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है। लेकिन मीडियम पर आपको कम से कम भी तो 50 पोस्ट करना पड़ेगा। इस वजह क्या है इसकी, कि 10 या 15 पोस्ट पर मीडियम आपकी जो साइट है रैंक नहीं कराता। गूगल में सर्च कंसोल में डालता नहीं है, वो धीरे धीरे डालता है आपकी साइट को। मैंने देखा है, गौर किया है, 50 पोस्ट के बाद में आपकी हर पोस्ट गूगल में रैंक होना चालू हो जाती है। मैंने अभी 8 दिन पहले पोस्ट डाला है, आज वो दूसरे पेज पर रैंक कर रही है। टैक्स से रिलेटेड मैंने बताया ना आपको, मैंने जो टैक्स से रिलेटेड अपना ब्लॉग खोला है, उसकी मैंने लिंक दिया है उस पर, और वो रैंक कर रही है दूसरे पेज पर, दूसरे पेज पे कर रही है रैंक को। तो इस तरीके से काम होता है। थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ रिजल्ट आपको कल नहीं देंगी, परसों नहीं देंगी, कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको डेडिकेटेड मेहनत करना होगा। अब देख रहे हैं आप, मैं इस यूट्यूब चैनल पर पिछले 1.5 महीने से लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, एक भी दिन चूके बगैर। डेली के कभी 2 आती है, कभी 1 आती है, लेकिन वीडियो आती है, एक भी दिन छूटता नहीं है। तब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। कल मुझे एक स्पॉन्सरशिप का मैसेज आया था साइट चेकर का, तब मेरी उससे बात चल रही है। मैं चाहूँ तो उसका स्पॉन्सरशिप, मेरा दिल नहीं बोल रहा लेना, लेकिन अगर मैं लूँगा तो आपको बता दूंगा कि स्पॉन्सर वीडियो है। लेकिन वो जो साइट है वो मुझे पसंद है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत मालूमात दे दूँगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेहनत डेडिकेटेड कीजिए, और बाकी जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलना ही है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे रिजल्ट मिलते हैं, जो मेहनत नहीं करता है। देखो, एक बात होती है कि मेहनत करना
और एक होता है मेहनत करते हुए बस खुद को देखना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। उस माहौल में जल जाते हैं हम और पता नहीं क्या काम करते हैं हम, लेकिन हमको ऐसा लगता है मेहनत कर रहे हैं हम। मेहनत टू द पॉइंट होती है और टू द पॉइंट मेहनत आपको धीरे 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 करते रहना होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक की क्या भांगड़ है और बैकलिंक से किस तरीके से फ़ायदा उठाना है और कहाँ बैकलिंक बनाना है और कहाँ नहीं बैकलिंक बनाना है। तो मेरे सजेशन ये लीजिए आप कि सिर्फ ये 2 जगह बैकलिंक बनाइए, इसके अलावा कहीं भी आपको बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज।